हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डिज़ायर का पार्ट 3 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुक जो रूम में ते का वेट करता है, ते कुक के लिए जूस एंड कुछ स्नैक्स खाने को लेकर आता है। ते ट्रे टेबल पर रख कुक के पास आकर बैठ जाता है। ते कुक को देख कहता है, सो लिटिल बॉय, बताओ नेक्स्ट कौन से पेपर की तैयारी करनी है। कुक बैग से केमिस्ट्री की बुक निकाल ते को देते हुए कहता है, ते मुझे ये ऑर्गेनिक बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ते जो बुक देखते हुए कहता है, कुक मैं केमिस्ट्री में इतना परफेक्ट तो नहीं जितना मैथ्स और फिजिक्स में हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और पेपर कब है इसका? कुक कहता है 4 डेज बाद। ते कहता है ओके, मैं पहले इसे थोड़ा रीड कर लेता हूँ। तुम्हें इनऑर्गेनिक और फिजिकल समझ आ जाता है ना? कुक क्यूट लिप पाउट बनाकर कहता है, नो इतना भी नहीं, हाँ बस थोड़ी बहुत सी चीज़ें। ते कुक की पाउटी लिप्स को देख स्माइल कर कहता है, अच्छा कोई नहीं। ते जो स्नैक लेकर आया था उसे कुक को देते हुए कहता है, लो तुम इसे खाओ और ये पियो, तब तक मैं रीड करता हूँ। कुक जो हाँ में सर हिलाता है। ते अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और सारा ध्यान लगाकर पढ़ने लगता है। कुक अपना फ़ोन निकाल बेड पर बैठकर स्नैक्स खाते हुए वीडियो देखने लगता है। आधा घंटा हो गया। ते जिसने एक बार भी कुक को नहीं देखा है, उसका सारा ध्यान सिर्फ बुक पर ही है। वो जो गॉगल्स लगाकर स्टडी कर रहा कुक ते को देखता है। ते अभी स्टडी करते वक्त ट्रांसपेरेंट गॉगल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। कुक की तो नज़र ही नहीं हटती ते से। कुक मन में सोचने लगता है, ते सच में कितने ज़्यादा हैंडसम है। वो हर एंगल से इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। कुक मन ही मन ब्लश कर कहता है, मैं इतना ज़्यादा लकी कैसे हूँ। मोहल्ले के ऑलमोस्ट बॉयज़ गर्ल्स उसके पीछे पागल हैं, पर उसने मेरे अलावा कभी किसी को इतना भाव नहीं दिया, बल्कि वो मुझे लेकर ऑब्सेस्ड है। सच में मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे मिलेगा। दूर से देखकर बस ख्वाब ही लगता था कि मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ तो क्या वो मुझे पसंद करेगा। बट वो मुझे मिला और वो हर चीज़ में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसे कुकिंग भी आती है और स्टडी तो वो टॉपर है, और मैं? कुक मुंह बना लेता है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे स्टडी बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ते आधे घंटे से उसने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं है। कुक ये सोचते हुए स्ट्रॉ से जूस पीने लगता है। पीते हुए कुक जो स्ट्रॉ से आवाज़ करके पीता है, इससे ते को जो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो कुक को सीरियस फेस के साथ देखता है। इसे देख कुक जो स्ट्रॉ से अपना मुंह हटा लिया, ते कहता है, आवाज़ मत करो, डिस्टर्ब होता है। कुक सर हिलाकर ओके कहता है। ते फिर से पढ़ने लगता है। अब 1 आवर बीत जाता है। कुक जो मोबाइल देख देख कर बोर हो रहा था, वो लेटा हुआ है। ते का बेड जो मैस हुआ पड़ा है, बिकॉज कुक ने इधर उधर छोटे बच्चे की तरह स्नैक्स के कुछ टुकड़े गिरा दिए हैं। कुक का फ़ोन जो उसके बगल पर है। कुक सीलिंग की तरफ देखता है, फिर ते को देखता है। ते जो पढ़ने में पूरा खो गया है। इससे कुक को गुस्सा आने लगता है कि ते उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ते जो एक बार भी रेस्ट नहीं किया है और ना चेयर से उठा है, जबकि कुक 2 बार वॉशरूम जाकर आ चुका। कुक ते को देख फिर स्लोली बड़बड़ाते हुए कहता है, एग्ज़ाम मेरा है या फिर उसका? वो तो मुझे पढ़ाने वाला था, तो फिर वो खुद क्यों इतना पढ़ रहा है। ओह गॉड, मुझे तो नींद आ रही है। कुक टाइम देखता है, 10 बजने वाले हैं। कुक कहता है, ओह गॉड, इतना टाइम बीत गया, मैं तो पढ़ते पढ़ते कब का सो चुका होता। कुक बेड पर इधर उधर करवटें लेने लगता है। फिर वो ते को देखता है जो अभी भी पढ़ ही रहा। अब 11 बज जाते हैं। कुक की अचानक नींद खुलती है। वो देखता है कि वो मन में बड़बड़ाते हुए सो गया था। वो आइज़ रब कर ते को देखता है जो विंडो के पास जाकर बैठा है और अभी भी बुक्स को ही घूर रहा है। कुक को अब सच में गुस्सा आने लगता है। वो उठकर
ते के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुक अपनी छोटी छोटी आंखों से गुस्सा कर ते को देखता है। ते जो कुछ टाइम बाद बुक से आंखें हटाकर कुक को देखता है कि कुक उसे गुस्से से घूर रहा। ते कहता है, तुम उठ गए? कुक ते को घूरते ही कहता है, तुम मुझे पढ़ाने वाले हो या खुद को ही पढ़ना है? तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और मुझसे बात भी नहीं की। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से सिर्फ थोड़ा सा ही तुमने बात किया, वो भी एग्ज़ाम को लेकर, और उसके बाद खुद पढ़ने लग गए। मैं इतने टाइम से फ़ोन देखकर भी बोर हो गया। तुम स्टडी करते वक्त बहुत हैंडसम दिखते हो, बट बिल्कुल अनरोमांटिक टाइप लगते हो। ऐसे कौन पढ़ता है हाँ, कि जब लवर सामने हो तो वो बंदा सिर्फ स्टडी पर ही फोकस करे और एक आध घंटे समझ आता है। टाइम देख रहे हो? कुक वॉच देखकर कहता है, 11:10 हो रहा है। 4 घंटे से पढ़ ही रहे हो, तुम्हें बोर फील नहीं होता? आई नो तुम टॉपर हो, मैं समझ गया, इतना ही पढ़कर तुमने टॉप किया है, बट मेरा क्या हाँ? कुक सर नीचे कर क्यूट बेबी की तरह कहता है, मैंने सोचा था हम रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे कुछ टाइम स्टडी करने के बाद या उससे पहले, लेकिन तुम सच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। ते जो अभी भी बिना एक्सप्रेशन के कुक की क्यूट सी शिकायतों को सुन रहा था, ते का अभी भी रिएक्शन ना पाकर कुक जो मुंह फुलाकर जाने लगता है, बट तभी ते कुक का हाथ पकड़ उसे रोक लिया। कुक रुक जाता है। वो पीछे जैसे ही टर्न होता है, ते उसे अपने पास खींच लिया, जिससे कुक ते के स्ट्रॉन्ग चेस्ट से हिट होता है। ते कुक के कमर को मजबूती के साथ पकड़ लिया और कुक को खुद से और चिपका लेता है। कुक जो शॉक फेस के साथ ते को देख रहा, उसकी हैंड जो ते के चेस्ट पर है। ते बुक को साइड में रख दिया और दोनों हाथों से कुक को अच्छे से होल्ड कर उसे विंडो के साथ पिन कर देता है। कुक ते की आईज में देखता है। ते इंटेंसली उसे देख रहा। ते कुक के फेस के करीब आकर डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इतने टाइम से मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया? कुक ते की इतनी डीप एंड सेक्सी टोन सुनकर उसकी हार्ट बीट फास्ट है। वो अच्छे से ते के आईज में देख भी नहीं पा रहा। ते कहता है, तुम्हें नहीं पता, बट मेरी नज़र हर टाइम तुम पर ही है। ते की गर्म सांसें कुक अपने लिप्स पर फील कर वो अपने टमी में कंपन महसूस करता है। ते कहता है, तुमने सही कहा, जब इतना हॉट सेक्सी लवर सामने हो तो कैसे कोई स्टडी पर ध्यान दे सकता है, और मेरा भी सेम ऐसा ही हाल है। ते कुक की कमर को स्क्वीज करते कहता है, मैंने काफ़ी टाइम से खुद को कंट्रोल किया है। मैं कैसा फील कर रहा तुम्हें क्या पता। मैं हर वक्त तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना सारा टाइम दे सकते हो? बोलो। ते अब कुक के लिप्स के साइड उसकी हाफ चीक एंड हाफ लिप पर सॉफ्टली किस कर कहता है, मेरे अंदर अभी तुम्हें पाने की आग लगी है। मैं बता नहीं सकता कि इतने टाइम से तुम्हें देखकर अपने ख्यालों में मैं कितनी बार तुम्हारे साथ इंटीमेट हो चुका हूँ और क्या क्या किया, वो सब कुछ जो अब तक नहीं किया, पर इस 4 आवर से खुद को रोका है क्योंकि तुम्हारे लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए तुम्हें अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैं स्टडी पर फोकस करने लगा। ते कुक एक दूसरे की आइज़ में ही देख रहे हैं। ते कहता है, जब तुम्हें सोता हुआ देखा, तुम्हारे क्यूट से फेस, तुम सोते हुए कितने लजीज लगते हो। मेरा फेवरेट फूड मेरे सामने था। तुम समझ सकते हो मुझ पर क्या बीती कि देखकर भी मैं उसे खा नहीं सकता था, इसलिए मैं उठकर विंडो के पास आ गया, वरना मैं तुम्हें अभी तक कितनी बार तोड़ चुका होता, इस बार अलग अलग पोजीशन के साथ। पर बेबी बॉय को मैं चाहिए, राइट? कुक ते की डर्टी थॉट्स सुनकर उसके ईयर बुरी तरह रेड हो चुके हैं, चेहरे पर लाली छा चुकी है, जिसे ते अच्छे से देख पा रहा। कुक जो नज़रें नीचे कर लेता है, तभी ते
उसे अपनी गोद में उठा लिया। कुक जो अचानक फिर से शॉक हो गया, लेकिन वो ते के नेक के अराउंड हैंड ग्रैब कर लेता है। ते कुक को बेड पर ले जाता है और उसे बैठा देता है। ते बेड से सारा मैसअप क्लीन कर कुक के फेस को होल्ड कर कहता है, क्या बेबी बॉय मुझे चाहता है? अगर तुम चाहते हो तो मैं अब खुद को रोकूंगा नहीं। कुक स्माइल कर ब्लश करने लगता है। तभी ते खड़े होकर अपनी टी शर्ट उतारने लगता है। कुक जो ते को देखता है, ते जो कुक को भी शर्टलेस करता है। ते जो अब झुक कर कुक का फेस होल्ड कर उसके लिप्स से लिप्स जोड़ किस करने लगता है। कुक जो ते के नेक को एक हैंड से होल्ड कर किस बैक करता है। ते किस करते ही कुक को बेड पर लेटा दिया और अब वो एग्रेसिवली उसे किस करने लगता है। अब कुछ टाइम बाद कुक जोर जोर से स्वीट मॉर्न करने लगता है। ते जो खुद भी कराहने लगता है। कुक कहता है, आह डैडी और फास्ट प्लीज। ते स्मर्क कर कुक जैसा कहता है वो ठीक वैसी करता है। कुक ते के बैक पर नेल्स चुभाने लगता है। आज कुक बहुत एक्साइटेड हो गया है। वो ते के हेयर्स ग्रैब कर हाथ फिराने लगता है। ते जो मूव करते कुक को किस करने लगा है। होल नाइट दोनों जो अपनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं और ते ने जैसा कहा था अलग अलग पोजीशन के साथ ठीक ते ने वैसा ही किया। अभी भोर के 5 बज रहे हैं। ते जो अब कहीं कुक के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसे छोड़ता है, जबकि ते अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। बट वो कुक के टीयर्स देखकर ना चाहते हुए भी रुक गया और उसके ऊपर से हट जाता है। वो दोनों को क्लीन कर कुक को क्लोथ पहनाकर उसे बैक हक कर सो जाता है। मॉर्निंग टाइम 9 बज रहे हैं। तभी कुक की नींद खुलती है। वो स्लोली आइज रब कर उठकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है ते बेड पर नहीं है। कुक कहता है, ते कहाँ चला गया? और वो वॉच देखता है। उसकी आइज पिग हो गई। कुक जल्दी से बेड से उठने की कोशिश करता है, बट उसे अपने बैक पर बहुत पेन होता है। कुक के मुंह से आह निकल जाती है। वो बैक पकड़ कहता है, ओह गॉड, आज तो ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और वो धीरे से उठकर खड़ा हो गया। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, बट धीरे धीरे चलकर वो वॉशरूम आ जाता है। वो शावर लेने के लिए अपनी टी शर्ट उतारता है। वो देखता है पूरी बॉडी लव बाइट से भरी है और ते के बाइट मार्क्स भी जो बहुत गहरे हैं। कुक उसे टच करता है, उसे पेन होता है। कुक कहता है, आह ते तो सच में बेड पर बेस्ट है, शरीर का एक कोना तक नहीं छोड़ते। फिर कुक ब्लश कर कहता है, बट वो उसकी स्टेमिना स्ट्रांग है, वो हमेशा ही मुझे खुद से फुलफिल महसूस कराता है। कुक ब्लश करते हुए अपनी रूटीन कंप्लीट करता है। वो वॉशरूम से बाथरूम के साथ बाहर आता है। तभी ते भी रूम में एंटर करता है। वो देखता है कुक बेड पर नहीं है। वो वॉशरूम की तरफ देखता है कि कुक खड़ा है। ते स्माइल कर अंदर आकर कुक को हग कर मॉर्निंग विश कर उसके लिप्स पर पिक करता है। ते कहता है, बेबी तुम फ्रेश हो गए? कुक ते को देख हाँ कहता है। ते कुक का एक हाथ होल्ड कर कहता है, कुक रेडी हो जाओ, वो तुम्हारे पापा नीचे आए हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, सो वो तुम्हें लेने आए हैं। कुक बिग आइज कर कहता है, क्या डैड है बाहर? वो कब आए? ते कुक के फिंगर्स के बीच अपने फिंगर्स डालते हुए उसे कस कर पकड़ते हुए कहता है, बस अभी कुछ टाइम पहले ही आए हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है, 9:30 ऑलरेडी हो चुका है, तुम घर नहीं गए तो तुम्हें लेने आ गए। कुक जो थोड़ा घबराने लगता है। कुक कहता है, तुमने क्या कहा? ते कुक के हैंड्स के साथ खेलते हुए कुक को देख कहता है, मैंने कहा लेट नाइट स्टडी करने की वजह से तुम सो रहे हो। कुक डरते हुए कहता है, ओह गॉड, डैड को कहीं शक हो गया तो? ते कुक के लिप्स पर किस कर कहता है, बेबी तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है, उनको शक नहीं हुआ, तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें अभी घर जाना होगा और आज नाइट में तुम फिर आओगे ना? कुक कहता है, हाँ मैं आऊँगा। ते अब कुक के हैंड पर किस कर कहता है, ओके
कपड़े पहन लो, मैं नीचे तुम्हारे डैड के पास जाता हूँ। कुक कहता है। ते कुक को जाने से पहले 10 मिनट का लॉन्ग डिप किस करता है। कुक नीचे आता है। उसके फादर कहते हैं, तुमने आने में देर क्यों लगा दी। कुक अटक कर कहता है, वो डैड, वो मेरा पेन नहीं मिल रहा था। कल पढ़ते हुए मैंने उसे कहाँ रख दिया था, मिल नहीं रहा था। कुक के फादर कहते हैं, ओके कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हारी मॉम वेट कर रही हैं। कुक के फादर ते को दे कहते हैं, अच्छा बेटा हम चलते हैं। ते हाँ कहता है। कुक और उसके फादर जाने लगते हैं। ते उन्हें डोर तक छोड़ने जाता है। कुक पीछे देखता है। ते स्माइल कर उसे लिफ्ट से फ्लाइंग किस करता है। कुक भी जो लिफ्ट से फ्लाइंग किस करता है। जब तक कुक ते को दिखना बंद नहीं हो गया, ते तब तक खड़े होकर देख रहा था। कुक घर जाने के बाद अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठा है। इवन उसने फुल स्लीव वाली टी शर्ट पहनी है। मिसेस जॉन जो कुक को देखती है। कुक के ईयर के नीचे रेड निशान है। इसे देखकर मिसेस जॉन कहती हैं, कुक बेटा तुम्हारी गर्दन पर ये कैसे निशान है। कुक शॉक होकर कहता है, कहाँ मॉम, और वो खुद को अच्छे से ढकने लगता है। मिसेस जॉन कुक के ईयर के पास इशारा करती है। कुक हेजिटेट करके कहता है, मॉम शायद हो सकता है किसी मॉस्किटो ने काटा होगा। मिसेस जॉन कहती हैं, बेटा कल रात तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना। कुक स्माइल कर कहता है, हाँ मुझे अच्छे से नींद आई। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं, कुक और तैयारी कैसी चल रही है। कुक फेक स्माइल कर कहता है, हाँ डैड तेयूंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाता है। उसने कहा कि वो आगे जाकर प्रोफेसर बनना चाहता है। मिस्टर जॉन कहते हैं, ह्यूंग कहो, वो तुमसे बड़ा है, वो यूनिवर्सिटी में है और तुम्हें अभी 1 साल और है हाई स्कूल निकलने में, तो अपने से बड़े को ह्यूंग कहते हैं। कुक जो सर नीचे कर चुपचाप अपने डैड की बात सुन रहा था। मिस्टर जॉन कहते हैं, नाम से बुलाना बंद करोगे और ह्यूंग बोलोगे। कुक जो सर झुकाए ही हाँ में सिर हिलाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। कुक अपने रूम में है, वो स्टडी कर रहा। कुक अपना फ़ोन देखता है, वो सोचता है तेयू भी क्या कर रहा होगा। कुक फ़ोन लेकर उसे मैसेज करता है। तेयू मैसेज टोन सुन समझ जाता है कि शायद ये कुक का ही होगा और वो फ़ोन निकाल कर देखता है। उसके फेस पर बॉक्सी स्माइल आ जाती है। कुक ने मैसेज किया है, क्या कर रहे हो तुम। ते उसे तुरंत रिप्लाई कर कहता है, मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, क्लास चल रही है। कुक कहता है, ओह अच्छा ओके तुम क्लास में ध्यान दो, मैं बाद में बात करता हूँ। ते कहता है, नो अब तुमने मैसेज कर ही दिया है तो बात करो। कुक स्माइल कर मैसेज करता है, ते हम बाद में बात करेंगे, अभी बाय। ते जो सैड इमोजी सेंड करता है। कुक इसे देख हंसने लगता है और वो फ़ोन बेड पर ही रखकर फिर से स्टडी करने लगता है। तेयू अपने फ्रेंड के साथ कैफेटेरिया पर बैठकर बात कर रहा था। शुगा कहता है, तेयू आजकल तुम कहाँ रहते हो। ते कंफ्यूज होकर कहता है, कहाँ रहते हो का मतलब। शुगा कहता है, मतलब ये तुम आजकल हैंगआउट के लिए हमारे साथ क्लब नहीं आते, काफ़ी टाइम हो गया है और तुम हमेशा मना कर देते हो। ते कहता है, हाँ मैं बस स्टडी करता हूँ इसलिए, और अब मन नहीं करता। शुगा ते को ते कहता है, सीरियसली यही रीज़न है कि तुम नहीं आते या कोई और रीज़न है। ते कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। शुगा कहता है, क्लास में फ़ोन देखकर तुम्हारे फेस पर स्माइल थी, देखकर तो लग रहा था कि शायद तुम अपने किसी स्पेशल वन से बात कर रहे थे। ते कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो मॉम डैड ऐसे घर पर नहीं रहते, सो मैं अकेले अपनी स्टडी ही करता हूँ। जेहोप कहता है, तेयू इतनी भी पढ़ाई मत करो, तुम्हें पता तुम्हारी वजह से कोई लड़की मुझे भाव नहीं देती। गर्ल्स जो तेयू को देख रही है और कुछ स्माइल कर रही थी। जेहोप कहता है, देखो इन गर्ल्स को, सब तुम्हें ही घूर रही हैं। एक तो तुम खूबसूरती की मिसाल हो, ऊपर से टॉपर, लड़कियों को तो ऐसे ही बॉयज पसंद आते हैं। भाई हमारा भी सोच लियो। ते स्माइल कर कहता है, डोंट वरी, मुझे वैसे भी किसी गर्ल में इंटरेस्ट नहीं है। जेहोप शॉक होकर कहता है, भाई तो क्या तुझे बॉयज में इंटरेस्ट है। ते जेहोप की तरफ आइज दिखाकर कहता है, शायद ऐसा ही समझ लो।
और ते ये कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है बिकॉज कुक ने उसे फिर से मैसेज किया था और वो अपने दोस्तों के सामने उससे बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि ते कुक से बात करेगा तो वो खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाएगा और ते नहीं चाहता कि अभी किसी को कुछ पता चले, क्योंकि कुक अभी स्कूल में पढ़ता है। तेयूं के जाने के बाद जेहोप शुगा से कहता है, भाई उसने वही कहा जो मैंने सुना, उसे बॉयज में इंटरेस्ट है। रियली? शुगा कहता है, लगता तो यही है। और वो दोनों अपनी कुछ बातें करने लगते हैं। कुक जो ते से बात कर रहा था, तभी अचानक उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है। वो ते से कहता है, ते मैं कुछ टाइम में बात करता हूँ। हाँ। वो ते के रिप्लाई का वेट नहीं करता और जल्दी से भागकर वॉशरूम चला जाता है। कुक जो वॉमिटिंग करने लगा। कुछ टाइम बाद कुक माउथ एंड फेस क्लीन कर मिरर में देख कहता है, अरे यार अब ये क्यों हो रहा है। कुक वॉशरूम से बाहर आता ही है कि फिर से उसे वॉमिटिंग जैसा फील हुआ। वो फिर से वॉमिट करने लगता है। कुक स्टमक पकड़ लेता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, ये क्या हो रहा है अब। ओहो, मैंने तो ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं। कुक चिढ़ते हुए कहता है, बिना रीज़न के तुम्हें भी अभी होना है। कुक अपनी कमर पर हाथ रख वॉशरूम से बाहर आता है। वो सुनता है फ़ोन पर मैसेज टोन जो लगातार बज रहा है। वो जल्दी से फ़ोन चेक करता है। ते के इतने सारे मैसेज देख वो हैरान रह गया। इवन ते ने उसे कितने बार कॉल किया है। ते जो फिर से उसे कॉल करता है। कुक उठाकर कहता है, हेलो ते जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ते दांत पीसकर कहता है, क्या कर रहे थे तुम। हाँ। कुक ते के कोल्ड टोन सुन डर गया। ते कहता है, मैंने कहा क्या कर रहे थे तुम। इतने मैसेज कॉल किए मैंने, तुमने मेरे मैसेज या कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, बताओ। कुक शेकिंग वॉइस में कहता है, ते मैंने कहा तो था कि मैं बाद में बात करता हूँ। ते एंग्री टोन में कहता है, मैंने पूछा कि क्या काम है तो तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। मेरे रिप्लाई का वेट नहीं कर सके तुम। ऐसा क्या कर रहे थे, कहाँ हो अभी तुम। कुक ये सुन शॉक हो गया। वो कहता है, ते मैं घर पर ही हूँ। ते कहता है, सच सच बोल कुक, कहाँ हो अभी। कुक कहता है, मैं घर पर ही हूँ। ते शाउट कर कहता है, कुक झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। कुक डरते हुए कहता है, ते आई स्वेयर मैं घर पर ही हूँ। तभी कुक के फ़ोन पर वीडियो कॉल आने लगता है। ते ने किया है। कुक जल्दी से वीडियो कॉल उठा लेता है। कुक उठाने से पहले बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कुक ते का फेस देखता है जो गुस्से से रेड हुआ पड़ा है। ते कहता है, बैकग्राउंड दिखाओ। कुक अपना कमरा शो कराता है। ते कहता है, बाथरूम दिखाओ। कुक कंफ्यूज होकर कहता है, क्यों। ते दांत पीसकर ही कहता है, बोला ना दिखाओ। कुक बाथरूम ओपन कर हर कोना दिखाता है। ते कहता है, अब अपनी वार्डरोब ओपन करो। कुक वो भी ओपन कर दिखाता है। ते कहता है, बेड के नीचे भी दिखाओ। कुक उसे भी शो कराता है। ये देखने के बाद ते जो गहरे सांस छोड़ अब नॉर्मल होकर सॉफ्टली कहता है, ओके ठीक है। कुक को समझ नहीं आता है कि ते अभी करना क्या चाहता है, बट वो अभी कुछ नहीं कहता। तभी मिसेस जॉन कुक को आवाज़ देने लगती है। कुक डोर की तरफ देखता है। मिसेस जॉन कहती है, कुक क्या कर रहे हो। कुक फ़ोन नीचे कर कहता है, हाँ मॉम। मिसेस जॉन कहती है, ज़रा नीचे आना, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। कुक कहता है, ओके मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मिसेस जॉन ओके कहकर चली गई। कुक ते को देख कहता है, ते कहता है, हाँ मैंने सुन लिया है। कुक कहता है, ते मैं जाऊँ। ते सीरियस फेस के साथ कुक को देख कहता है, और अगर ना कहूँ तो। कुक तुरंत कहता है, ओके मैं नहीं जा रहा हूँ। ते फिर से बॉक्सी स्माइल के साथ हंसकर कहता है, ओके जाओ, नाइट में हम मिलते हैं। कुक जो हाँ कहता है। ते कहता है, आई लव यू। कुक आई लव यू टू कहता है। 1 मिनट बाद ते कहता है, कॉल कट करो। कुक कहता है, नहीं तुम ही करो, वरना फिर से मुझ पर गुस्सा करोगे। ते हंसकर कहता है, नो बेबी,
तुम कॉल कट करो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा बिकॉज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं ऐसा करूँ। कुक कहता है पक्का ना? ते हाँ कहता है। कुक कॉल कट कर फ़ोन बेड पर रख कर चला जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और इसके पार्ट 2 में मैंने जो मैथ से रिलेटेड वाली चीज़ जो एक्सप्लेन करी थी, तो मैं बताऊं तो मुझे बचपन से मैथ बहुत ज़्यादा पसंद था। इनफैक्ट अभी भी है, बट मैं मैथ की स्टूडेंट नहीं हूँ और ना तो मैंने मैथ सब्जेक्ट लेकर भी पढ़ा है। मुझे कहना है कि ये स्टोरी जस्ट एक नॉर्मल लव स्टोरी है, ओके। इस पे कोई साइकोपंथी या साइको बिहेवियर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ते बहुत पॉजिटिव हैं कुक को लेकर, ऑब्सेस्ड भी हैं उनसे, और थोड़ी बहुत बोले तो लिटिल बाइट साइको बिहेवियर भी होगा उनका, बट इतना भी नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे इंडिया में जैसे प्यार तूने क्या क्या वाली जो लव स्टोरी होती है ना, ये स्टोरी बिल्कुल वैसी है, प्यार तूने क्या क्या वाली टाइप है, जिसमें तैकू बस एक दूसरे के लिए क्रेजी हैं और एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। इस पर कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा और ना कुछ भी नहीं होगा। बस समझ लो कि ये स्टोरी प्यार तूने क्या क्या वाली स्टोरी है, ओके।